सऊदी अरेबिया में 200 मस्जिदें टूट चुकी हैं अब तक। एक मस्जिद हटा कर वहाँ लेडीज टॉयलेट बनाया उन्होंने। ये तो हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो दंगा फसाद हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में हुआ है। सऊदी अरब में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे इस्लामिक कंट्री में हंगामा मचा दिया? क्यों 56 इस्लामिक देशों में आज हड़कंप मचा हुआ है? आखिर क्यों यहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? और क्या है सऊदी का इतिहास? चलिए सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब जिसका नाम सुनते ही जहन में एक इस्लामिक कंट्री की छवि उभर आती है, क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसने अपना एक अलग मकाम बनाया हुआ है। और सोने पर सुहागा यहाँ मौजूद मक्का मदीना, जो इस्लाम की दुनिया का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका दीदार दुनिया भर में मुसलमान करने आते हैं, या यूँ कहें कि यहाँ सजदा करने आते हैं। और इसकी स्थापना 1500 साल पहले खुद इस्लाम के पैगंबर ने की थी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब इस्लाम की दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ से इस्लाम की दुनिया का अस्तित्व शुरू हुआ। और इस्लाम की शाखा को बढ़ाने वाले भी खुद पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म सऊदी अरब में ही हुआ था, जिन्होंने यहाँ रहकर अल्लाह की इबादत की। इसलिए हर मुस्लिम का ये ख्वाब होता है कि वो जीवन में कम से कम एक बार तो हज की यात्रा में ज़रूर शामिल हो। लेकिन आज हम सऊदी अरब का कुछ अलग ही किस्सा आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मुस्लिम कंट्री के नाम से पहचाने जाने वाले सऊदी अरब ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से दुनिया भर में सभी मुस्लिम मुल्कों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, या यूँ कहें कि मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के होश पाखता हुए पड़े हैं। सऊदी अरब से आ रही इस खबर ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। इस खबर को जानने से पहले एक सवाल आपके लिए। दोस्तों, धर्म कोई भी हो मायने ये नहीं रखता, लेकिन एक बात जो मायने रखती है वो ये कि अपने धर्म की इबादत हर कोई बड़ी शिद्दत से करता है और अपने बनाए गए तीर्थस्थल मंदिर मस्जिदों की देखरेख ठीक उसी तरह करता है जैसे वह ईश्वर की कर रहा हो। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि जिस मस्जिद में मुस्लिम नमाज अदा करते हैं सऊदी अरब उन मस्जिदों को तुड़वाकर होटल और टॉयलेट बनवा रहा है, तो शायद ये बात कहीं ना कहीं आपको भी खराब लगेगी। लेकिन अब इसके आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद जो हुआ ठीक हुआ। सऊदी अरब की इस हरकत को देखकर 56 मुस्लिम कंट्रीज सऊदी अरब पर गुस्सा हो रही हैं और कह रही हैं कि अब इस्लाम का अंत नज़दीक है। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि आज से कई साल पहले सऊदी अरब में ही पैगंबर मोहम्मद ने कुछ ऐसा किया था। क्या किया था, चलिए जान लेते हैं। कहते हैं कि सऊदी अरब में बहुत से ऐसे अस्तित्व मिले थे जो दर्शाते हैं कि यहाँ कभी न कभी हिंदू धर्म रहा होगा। जो अवशेष मिले थे वो करीबन 8000 साल पुराने होंगे और इन्हीं अवशेषों यानी मंदिरों और यज्ञ की वेदियों को तोड़वाकर ही मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी। जब उन्होंने किसी दूसरे धर्म को खत्म करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि फिर आज जो हो रहा है वो कर्म कहीं फल है और वो लौट कर जरूर आता है। कहते हैं कि एक दौर था जब विदेशी मुस्लिम्स अपनी ताकत के जोर पर कई हिंदू मंदिरों को गिराकर मस्जिद दरगाहों का निर्माण करवा रहे थे। आज उसी सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई मस्जिदों को ध्वस्त करके मंदिरों का निर्माण करवाया, जो बिल्कुल इस तरह है जैसे इतिहास को दोहराया जा रहा है। लेकिन एक बात और, अगर यह कारनामा हमारे हिंदुस्तान में हुआ होता और एक हिंदू मुस्लिम युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, सऊदी जिसे इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, आज इसके खिलाफ कई देश खड़े हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इन सब के गुस्से का कारण बस इतना है कि सऊदी ने उनकी पाक जगह को यानी मस्जिदों को तोड़ने का गुनाह किया, क्योंकि मुसलमान का ऐसा कहना है कि अगर मस्जिद बनाई गई तो उस कयामत तक कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन ऐसी मस्जिदों को आज सऊदी अरब में दर्जनों की तादाद में तुड़वाया जा रहा है। वहाँ रह रहे मुस्लिम तमाशा देख रहे हैं। यह सब देखते हुए जहन में बस यही सवाल उठ रहा है कि जिस देश में इस्लाम की उत्पत्ति हुई वही देश आज इस्लाम को छोड़ रहा है। क्या इस्लाम वाकई में अपने अंत के नज़दीक है? इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आज सऊदी अरब के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बल्कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का ऐसा मानना है कि वह यह सब करके मुस्लिम कंट्री को ख़त्म करके राष्ट्रवाद और सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बात की पहल सलमान ने मस्जिदों और कब्रों के साथ ऐतिहासिक इमारतों को ख़त्म करके की। वहीं इतिहासकारों ने काबा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के अवशेष मिलने के दावे भी किए, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की 360 मूर्तियों के अवशेष मिलने की बात कही। लेकिन जब मोहम्मद साहब ने यहाँ जन्म लिया तो उनके फॉलो करने वाले अनुयायियों ने इन मूर्तियों को कुएं में दफन कर दिया। लेकिन अब सऊदी अरब में इसके विपरीत काम हो रहा है और कुछ ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। अगर इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च की बात करें तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 1985 के बाद सऊदी अरब ने करीब 98%
इस्लाम के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। जहाँ एक तरफ इस्लामिक कंट्री सनातन और हिंदू धर्म और उनसे जुड़े पवित्र स्थलों का निर्माण करवा रही है, वहीं बात अगर हिंदुस्तान की करें जहाँ खुद मुस्लिम ने हिंदू मंदिरों पर मस्जिदों का निर्माण करवाया, अगर उसे हटाने की बात मन में कोई लाए तो यहाँ पर मुस्लिम का धर्म खतरे में पड़ जाता है और सैकड़ों लोग इस बात को लेकर संविधान का रोना रोने लगते हैं। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश आज मोहम्मद पैगंबर द्वारा बनाई गई मस्जिदों को जड़ से खत्म कर रहा है, लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को खंगाले तो आपकी नज़र में एक ऐसे आर्टिकल पर ज़रूर पड़ेगी जहां साफ तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इतना ही नहीं, उनके पूर्वजों की जहां जहां कब्रें मौजूद थी उन जगहों को भी नेस्तो नाबूद किया जा चुका है और कई ऐसी जगहें भी थी जो मोहम्मद साहब के समय की थी, उन जगहों को उन्होंने होटल बनाने में इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, मक्का में मौजूद मोहम्मद साहब की कब्र के ऊपर जो मीनार लगी है वहाँ से पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को कहीं और शिफ्ट करने की बात की गई थी। ऐसा क्यों, वो आप भी समझ लें। इस्लाम में मूर्ति पूजन नहीं किया जाता और यहाँ मोहम्मद साहब की कब्र की पूजा की जाती है, जो एक तरीके से मूर्ति पूजन की तरह ही है। इसलिए इस बात का विरोध कई जाने माने विद्वान कर चुके हैं कि अब जब मूर्ति पूजन की बात निकली तो आपको कुछ ऐसी बातें इससे रूबरू कराते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च में कुछ ऐसे अवशेष मिले जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर सालों पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यह अगर पूजा होने के दावे किए जा रहे हैं वो सऊदी के मदाइन, मेडिन, सालेह और वादी रम इलाके जहां से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो चलिए मुस्लिम कंट्री कहे जाने वाले सऊदी की धरती पर मिले इन मंदिरों के इतिहास को भी जान लेते हैं। सऊदी के जिस जगह की हमने बात की है वहां से जिस देवी की मूर्ति मिली है उन्हें अल्लात देवी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा खुदाई के दौरान मंदिर के कुछ अवशेष भी सामने आए हैं। रिसर्च टीम ने जब इनके इतिहास को जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि इनका इतिहास पहले ईस्वी से जुड़ा है। दरअसल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 106 ईस्वी के बीच यहाँ एक पुरानी सभ्यता रहा करती थी। सभ्यता का नाम नबातियन सभ्यता था। ये लोग मेसोपोटामिया और यूनान सभ्यता से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड थे और शायद यही वजह थी कि इस सभ्यता के लोगों ने पहाड़ों को कुरेद कर सामने की तरफ मंदिर बनाए और इस हिसाब से सऊदी अरब जिसे इस्लाम का गढ़ कहा जाता है वो पहले इस सभ्यता का घर हुआ करता था। अब बात इसके अस्तित्व के आने की करें तो ये पहली बार साल 1930 में सऊदी अरब के वादी रम इलाके में नबातियन सभ्यता के मंदिरों की खोज की गई थी, लेकिन बाद में इसे डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन आज के समय यहाँ सिर्फ कुछ अवशेष ही मौजूद हैं और यही वजह है कि जो आज सऊदी अरब की हर तरफ तारीफ की जा रही है, क्योंकि एक इस्लामिक देश होने के नाते सऊदी ये फैसला भी ले सकता था कि मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाए फिर उन्हें कहीं दफन कर दिया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कुछ नहीं किया। सऊदी सरकार ने मंदिरों की मिली मूर्तियों से लेकर मंदिर के हर अवशेष को म्यूजियम में हिफाजत से रखा और इसी वजह से दुनिया भर में सऊदी की खूब तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के कट्टरपंथियों को ये बात फूटो आंखें भी नहीं सुहा रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सऊदी जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक नए दौर की शुरुआत है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।